चलिए देखिए बच्चों, स्टेटमेंट क्वेश्चन है। ऐसे आपको अपनी देखो ये है क्वेश्चन। पहले मैं पढ़ के सुना देता हूं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C8H8O। अभी करेंगे, सिर्फ सुनो फिलहाल। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका फॉर्मूला है C8H8O, फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4-DN। विद 2,4-DN। 2,4-DN इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? कितना तो सबको सुन गया। 2,4-डाइनाइट्रो आगे चलिए बच्चों, पहले हम हाइड्रोजन वगैरह की बात करेंगे। इसका मतलब नहीं हुआ तो इसको बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे। देखो आपको कहीं पे भी अगर C+O दिख जाए, कहीं पे भी C+O दिख जाए, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दिख जाए, और इसके रिएक्शन हमें ऐसे कंपाउंड के साथ करानी है जिसके NH2 है, जिसमें राइट, बाकी चाहे कुछ भी लगा हो। क्या लिखा था हमने यहाँ? RPS। तो H2 यहां से बाहर निकलेगा। H2 यहां से बाहर निकलेगा। गुड़िया मैकेनिज्म के लिए पहले कितनी वीडियो बन चुकी है इससे, वो आप देख लेना। तो ये आपके पास कंपाउंड आपको मिलेगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको कहीं NH2 दिख जाए और बाकी कोई 3 बॉन्ड बनाता है तो दो तो हाइड्रोजन हो गए, एक कुछ और भी होगा, राइट। वो चाहे कुछ भी हो, वो वैसा का वैसा रहेगा। जब एल्डिहाइड या कीटोन के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो H2O वहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, H2O वहां से बाहर निकल जाएगा और ये बनेगा। तो जो सबसे पहला मॉलिक्यूल है, मान लो आपने इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई, राइट, अमोनिया के साथ करवाई, तो बताओ भैया RPS की जगह यहां क्या है? RPS की जगह यहां क्या है? H है, राइट। RPS की जगह, क्योंकि 3 H है, 2 H, तो इसके साथ 1 H बच गया, वो RPS की जगह है। तो क्या बनेगा? हाँ जी, NH। इसका नाम है इमाइन। क्या नाम है इसका? इमाइन नाम है। ठीक है बच्चों, इसे आप इमाइन कहते हैं। इमाइन, ये फैन कर दिया, इसका आवाज आती रहेगी, बच्चे कुछ नहीं सुन पाएंगे। कौन सा फैन आवाज कर रहा है? से नहीं है। थैंक यू यादव, सॉरी। ओके चलिए, इमाइन नाम है। आगे बढ़े। ओके, अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन के रिएक्शन प्राइमरी अमाइन के साथ करें, प्राइमरी अमाइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर? सॉरी पढ़ लो, तो क्या RPS की जगह क्या है? एल्काइल ग्रुप है, राइट। तो क्या बनेगा यहाँ? इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, या इसको शिफ्ट बेस भी कहते हैं। शिफ्ट बेस। ओके चलिए, नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2, राइट। NH2। तो ये हमारे पास NH2, ये दूसरा NH2, हाइड्रोजन हो गया। ओके, H2O यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, क्या बनेगा? हाइड्रोजन से यस, तो इसको कहते हैं हाइड्रोजन। ओके, ये बताओ हरित NH2 हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है? NH2 यहाँ फिनाइल आ गया, तो ये बन जाएगा फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन C+O, H2O बाहर, जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है फिनाइल हाइड्रोजन। सैटरडे को आपका टेस्ट है, किसका? NCERT के जितने भी क्वेश्चन है इन टेक्स्ट और उसके एक्सरसाइज के, आपको कन्वर्जन नहीं करना, कन्वर्जन छोड़ देने हैं। उसके अलावा सारे ये आपका टेस्ट है, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। कन्वर्जन लास्ट में करेंगे तसल्ली से। ओके, तो ये आपके पास हो गया फिनाइल हाइड्रोजन, इसका नाम है फिनाइल हाइड्रोजन, सिर्फ इसी यूनिट का। ओके, फिनाइल हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपके पास
2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, NH2 ग्रुप NH2 हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, राइट। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं 2,4-DNP। क्या नाम है 2,4-DNP का? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। क्या बनेगा बोलो, क्या बनेगा? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। 2,4-DNP टेस्ट आएगा। इस क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट है जिसमें 2,4-DNP टेस्ट की बात करता है। ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन जब भी सामने एल्डिहाइड या कीटोन होगा तो ये रिएक्शन होगी, और जब भी ये रिएक्शन होगी तो आपको वहां इसका कोई कलर दिखाई देगा। रेड कलर आ गया, ऑरेंज रेड हो गया, ऐसा कोई कलर दिखाई देगा। कब? जब ये रिएक्शन करेगा। और ये कब रिएक्शन करेगा? एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। तो एल्डिहाइड या कीटोन की प्रेजेंस हमें 2,4-DNP टेस्ट से लगती है। अगर वहां 2,4-DNP के साथ रिएक्शन हो गई तो पक्का इधर वहां एल्डिहाइड है या वहां कीटोन है, ठीक है बच्चों। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, राइट, हाइड्राजोन बनेगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ओके, लास्ट देखिए, लास्ट सेमी कार्बाजाइड। अब तो सब क्लियर है ना, राइट। सेमी कार्बाजाइड ये होता है NH2CO NH2, ये रिएक्शन करता है एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड लिख रखा है पूरा, यस, सेमी कार्बाजाइड इसका नाम है, राइट। इससे बनता है सेमी कार्बाजोन। बट इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? मैंने सेमी कार्बाजाइड पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो आपसे बताया गया था। क्या क्वेश्चन है? इन सेमी कार्बाजाइड वी हैव 2 NH2 ग्रुप बट ओनली 1 पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। व्हाई? रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइज है, फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये NH2 ग्रुप तो अटैक करेगा नहीं, रिएक्शन करेगा नहीं, क्योंकि ये तो स्टेबल है। कोई ऐसा नहीं है कि ये रेजोनेंस कर रहा है तो ये रिएक्शन करेगा। रेजोनेंस की वजह से रिएक्टिविटी कम होती है, बढ़ती नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्ट करेगा, राइट। ओके, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ओनली 1 NH2 ग्रुप पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, राइट। ना कि दोनों रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ ये NH2 ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये H2O के साथ मिलकर H2O बनाएगा और फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या बनेगा बताओ? हाँ जी साहब, सी डबल बॉन्ड क्या लिखना? हाँ जी, ठीक है। ये H2O, ये डब्बा बनाने का ट्रेंड बेवकूफ लोग करते हैं, आपको नहीं करना, ठीक है। आपको देखते ही समझ जाना है कि क्या रिएक्शन होनी है। डबल बॉन्ड O है, H2 है तो H2O बाहर निकले, ठीक है। चले आगे, हाँ जी, सॉरी, सेमी कार्बाजोन लिखो। सेमी मतलब आधा, सेमी कार्बा CRBA, कार्बाजोन Z, सेमी कार्बा, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजोन बनेगा। जैसे ये हाइड्राजोन था वैसे ही सेमी कार्बाजोन। चले आगे, ठीक है। क्वेश्चन के लिए तैयार हो? स्टेटमेंट क्वेश्चन, चलिए पहले लिख लो जो लिखना चाहते हो। चलिए बच्चों, कल से शायद आपकी लाइव क्लास हो, मतलब क्लास से हमें जूम क्लास लेनी है, लॉकडाउन वगैरह लग जाएंगे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्कूल नहीं आओ, क्योंकि आपको पता है ना क्या जूम वगैरह वो बस फॉर्मेलिटी, कुछ नहीं, ठीक है। प्लीज आप उस फॉर्मेलिटी को फॉलो ना करें, गलती से सारी बात जो भी है। हाँ, रिक्वेस्ट है कि आप अगर देखो, अगर आपको जेन्युइनली ऐसा लगता है कि ओके, सवाल ये है कि एक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला है C8H8O। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला है C8H8O, राइट। इट फॉर्म्स 2,4-DNP, it forms 2,4
having orange red PPT। ठीक है, पहली लाइन ये लिखता है। ओके, अगली लाइन ये लिखता है it forms yellow PPT after reacting with iodine in presence of NaOH। It neither reduces Tollens reagent or Phallic solution after vigorous oxidation, after drastic oxidation, ये कहाँ गए आप दोनों? After drastic oxidation, this compound A gives C7H6O2। ठीक है, what is the structure of A and also write reaction involved in this process। right, जो भी आपने यहाँ पे जो रिएक्शन यूज हुई है उनको भी लिखना है। ये क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को हम स्टेटमेंट क्वेश्चन कहते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस में, अगर मैं पर्टिकुलरली इस यूनिट की बात करूं तो लगभग इंटेक्स को मिला के 4 है इस यूनिट में। ठीक है, 2-3 आपको अमीन्स में मिलेंगे। ओके, और एक एल्डिहाइड उसमें हेलोएरिन। ओके, खैर मुद्दा ये नहीं है कि कितने हैं, ज्यादा 10 होंगे वैसे आपके सिलेबस में। तो बट अगर आपने ये सीख लिए अच्छे से रिएक्शन आती है तो इनको करने में आपको मजा आता है। और अच्छी बात यह है कि बोर्ड में इसके आने के चांसेस कम है। अगर ये क्वेश्चन आया तो 3-4 नंबर का, मतलब 4 नंबर का तो कम से कम ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन से। ओके, देखिए तो स्टेटमेंट क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपका काम है डीबी निकालना। ठीक है भैया, क्या निकालना? डीबी का पूरा नाम बताओ जरा जी। डीबी डबल ई स्टैंड फॉर डीबी निकालना। तो डीबी का पूरा नाम है डबल बॉन्ड टू करंट। लास्ट ईयर भी हमने किया था। ओके, तो इसका सबसे पहले C8H8O का डीबी निकालना। ओके, चलिए डीबी निकालना। वैसे तो शॉर्टकट भी आपको बता है। ओके, पर हम दोनों तरीके से निकालते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या बोलना है? प्लस, ठीक है, 4 में 5 है, समेशन n × राइट। स्टार्ट करते हैं, चलिए। हाँ जी क्रियांशु, यहां से स्टार्ट हो जाओ, बताओ क्या लिखूं? सॉरी, क्या लिखूं यहाँ? नहीं, क्या लिखूं सबसे पहले? 8 कार्बन 8 है, n की जगह 8 आएगा। V वैलेंसी प्लस 8। आपको सादा तब बटे 2 करना है, फिर एलसीएम लेकर फिर करेगा। ओके, हाँ जी बताइए आगे। 8 1 - 2। तो ये क्या कह रहे हैं? वेल क्या वो 4 क्या बता रहा था? 4 क्यों आए हैं यहाँ? हाँ, बैलेंस। चलो ठीक है। ओके, बताइए। प्लस 1 क्या लिखूं यहाँ? ठीक है, अब बताओ आपके इस फॉर्मूले में डाउट है? 2 कहां से आया लास्ट में? 2 - 2 इसलिए। ओके, 1 कहां से आया था? देखो नहीं है। हाँ, क्या है? एक ऑक्सीजन, राइट, एक ऑक्सीजन। ये दूसरा 2 कहां से आया? ये तो फॉर्मूले का पार्ट है। ठीक है, by 2 + 1 पूरे को सोल्व करोगे 16/8 या सॉरी 8/2 आएगा। 8/2 4 + 1 5। दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या था? 8 और 16 तो 18। यस, राइट। ओके, अगर ऑक्सीजन आता है तो हाइड्रोजन कम ज्यादा होते हैं। ऑक्सीजन आता है तो हाइड्रोजन कम ज्यादा होते हैं। ये कहां से आया? 8 + 10 + 2 18 - 8/2।
नहीं आया समझ में? राइट। अगर यहाँ नाइट्रोजन होता तो क्या करते हैं? ये लिखने के बाद अगर नाइट्रोजन आएगा प्लस मिक्स कर देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन होता तो माइनस कर देंगे, पता है ना? राइट, ओके। अगर शॉर्टकट याद ना रहे तो ये फॉर्मूला को जरूर याद रखना, ओके। मेमोरी कम नहीं होगी दिमाग की, ऐसा नहीं है स्पेस सर बचेगा नहीं फिर और बातों के लिए, ऐसा नहीं है, ओके। आपका बहुत ज्यादा एफिशिएंसी है माइंड। चलिए 5, अगर डीबी 5 आ जाए, अब इस क्वेश्चन के बारे में बात सुनिए। अगर डीबी 4 या 4 से ज्यादा आ जाए तो लक्ष्य साहब मान लेना वहां बेंजीन। याद, मैं 100% श्योर होके कह रहा हूं, चाहे आप आईआईटी मेंस का पेपर देना या एडवांस का पेपर देना, वहां ऐसे एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, राइट। अगर डीबी सबसे पहले डीबी निकालना, अगर डीबी 4 या 4 से ज्यादा है तो पक्का वहां बेंजीन। अगर डीबी 5 है तो यहां बेंजीन है, मतलब इन 8 कार्बन में से 6 कार्बन तो बेंजीन के। नहीं आया समझ में? डीबी से हमें हिंट मिल गया कि यहां एक तो बेंजीन है। अच्छा, पहले चलो डीबी का मतलब जान लो, कुछ बच्चे ऐसे जिनको डीबी का नहीं पता होगा। अगर डीबी 5 आ गया, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में या तो 5 डबल बॉन्ड है, राइट, या 5 रिंग है, या 4 डबल बॉन्ड है, 1 रिंग है, पता है ना ये सारी बात, ओके। चलिए, अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर इसमें यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो तो मैक्सिमम कितने ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं? 2 ट्रिपल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड, 2 ट्रिपल बॉन्ड। अगर और टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो 5, या तो यहां 5 पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। अब वो डबल में है तो 1 पाई आएगा, ट्रिपल है तो एक ही ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई मिलेगा। या तो 5 पाई बॉन्ड है, या 5 रिंग है, या 4 पाई बॉन्ड है, 1 रिंग है, 3 पाई बॉन्ड, 2 रिंग, ये भी कह सकते हो। जब मैं ये कहता हूं कि ट्रिपल बॉन्ड कितने हो सकते हैं यहाँ, तो मैक्सिमम यहाँ 2 ट्रिपल और 1 डबल, क्योंकि 2 ट्रिपल में 1 सिग्मा, 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई, 4, ठीक है बच्चों। मैक्सिमम यहाँ 2 ही ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे आपको मैक्सिमम, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, चलिए। तो अगर डीबी 4 या 4 से ऊपर है तो पक्का बेंजीन, ओके। हाँ जी, आप बताइए बेंजीन का डीबी कितना? बेंजीन का डीबी 4। बेंजीन का डीबी 4 कैसे? नो फॉर्मूलेशन, तो डीबी कितना मिलेगा? 4 डीबी का क्या मतलब है? या तो 4 ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या 3 रिंग, 1 डबल, या 2 रिंग, 2 डबल, ओके, या 1 3 डबल और 1 रिंग। तो इसमें आपको नहीं दिख रहा 3 डबल बॉन्ड और 1 रिंग, इसका डीबी कितना है? 4। समझे या नहीं समझे? तो बेंजीन का डीबी 4 होता है, देखते ही बता दोगे 4 है इसका डीबी। 1 रिंग है और 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, 4 होगा। तो देख भाई, एक अब बात सुना, देखो सवाल नहीं पूछा करो प्लीज, ठीक है, पूछा करो। ये बच्चे ऐसा नहीं कि नहीं अभी साल आता है, इसे लास्ट ईयर तक इनको बार बार एक बात वीडियो 3-4 बातें आती है जिनको भी मुझे। चलिए 5, जैसे ये तो 5 है यार, तो देखो जहां यस इसका डीबी कितना है? 4 है, राइट। अब अगली बात सुनो, अब हमें पता है कि इसका डीबी 5 है, हमें ये भी पता है कि इसमें एक बेंजीन है, राइट। तो हमें 2 बातें कंफर्म हो गई, एक तो 6 कार्बन का पता लग गया और एक 4 डीबी का पता। सिर्फ एक और कहीं है, अगर वो एक चीज जो बच गई 4 में से, या तो एक और रिंग है इसमें, या एक और डबल। ये समझ में नहीं आया? दोबारा रिपीट करो, समझ में आ गया ना? इस 5 ने हमें बता दिया कि इसमें बेंजीन है, और जैसे ही हमें पता लगा कि इसमें बेंजीन है तो हमें पता लग गया इसमें 6 कार्बन कहां है और एक 4 डीबी कहां है, राइट। सिर्फ 1 डीबी और बचा है, तो समझ में आया? राइट, 1 डीबी और बचा है, उसको ढूंढना है। अब आगे स्टेटमेंट सुनो, 2,4-DNP, आइए जल्दी भाई साहब, आइए। 2,4-DNP के साथ रिएक्शन कर रहा है, 2,4-DNP के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है? यानी हमें ये भी पता लग गया कि या तो वो एल्डिहाइड है या कीटोन है,
क्या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, नहीं आया समझ में? पक्का ना? अब आगे स्टेटमेंट सुनो। इट फॉर्म्स येलो पीपीटी आफ्टर रिएक्टिंग विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। I2 प्लस I2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं इसकी NaOH के प्रेजेंस। कौन सा टेस्ट है? हाइड्रोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? CO के साइड में, मतलब इस CO के साइड में CH3 है, नहीं आया समझ में? टोलेंस स्पेलिंग को इसके साथ मिक्स मत कर भाई। ओके अच्छा, ना ये टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है ना फेरिक सॉल्यूशन। अच्छा एक और चीज देखो, एक और चीज देखो, इस लाइन को बाद में समझना। देखो जैसे मेरे पास एक एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन मैं टोलेंस रिएजेंट के साथ करवाता हूं, टोलेंस रिएजेंट के साथ। ये टोलेंस रिएजेंट हो गया AgNH3